बिहार सरकार और राजभवन के बीच के पाठक को लेकर टकराहट और गर्माहट काफी तेज बढ़ गई है। जहां राजभवन ने सीधे सीधे नीतीश कुमार से सवाल कर दिया कि आपके पास पावर है क्या। उसके बाद अब के पाठक ने ऑडिट टीम भेज दी है और दरअसल राजभवन और के पाठक दोनों आमने सामने हैं। राजभवन ने जहां के पाठक को उनकी हैसियत और औकात याद दिलाई, वहीं अब के पाठक भी राजभवन को उसकी हैसियत दिखाने पर तुल गए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए के पाठक रोज नित नए प्रयोग कर रहे हैं, रोज नित नए आदेश दे रहे हैं। लगातार शिक्षकों के आदेश दिया जा रहा है, कभी बोरा बेचने का आदेश दिया जा रहा है, कभी समय पर पहुंचने का आदेश दिया जा रहा है, कभी ड्रेस कोड निर्धारित किया जा रहा है, तो कभी समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है, तो कभी टीचर्स को नोट्स बनाकर पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं के पाठक के नए आदेश ने पूरे के पूरे बिहार में खलबली मचा दी और इसके कारण ही राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराहट की स्थिति बन गई है। आपको बताते चले कि के पाठक ने बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय के प्रभारी वीसी और प्रो वीसी के वेतन पर रोक लगा दी। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के सभी खातों को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया था। आपको बताते चले कि आदेश जैसे ही जारी हुआ पूरे के पूरे बिहार में खलबली मच गई और ये एक लेटर जो है राजभवन को भी भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने इस पर जबरदस्त एक्शन लिया। आपको बताते चले कि राजभवन ने तुरंत इस लेटर को निरस्त किया और अपना एक आदेश जारी करते हैं। वे सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्यपाल सवाल करते हैं कि आपके पास पावर है क्या, आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र में क्यों घुसना चाह रहे हैं। और दरअसल यही हैसियत और औकात जो है राजभवन ने नीतीश कुमार को दिखला दी। आपको बताते चले कि जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं वे राजभवन के अंडर आते हैं, उसमें राज्य सरकार अपना योगदान जरूर देती है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला लेने का हक राज्य सरकार के पास नहीं है। ऐसा फैसला राजभवन ही ले सकते हैं। जबकि आपको बताते चले कि वीसी यानी कि वाइस चांसलर और प्रो वीसी के वेतन पर न सिर्फ रोक लगाई गई, उनके खातों को न सिर्फ फ्रीज किया गया बल्कि यूनिवर्सिटी के भी तमाम खातों को फ्रीज कर दिया गया। अब इसके बाद राजभवन ने लेटर जारी कर दिया, उस आदेश को खारिज कर दिया और अपना एक नया आदेश जारी किया। इसके साथ ही साथ राजभवन से एक लेटर जारी होता है और वो लेटर बैंकों में भेजा जाता है और बैंकों में कहा जाता है कि इन खातों को फ्रीज ना किया जाए। यानी कि राजभवन से एक आदेश जारी होता है और बैंकों के लिए यह आदेश जारी होता है कि जो भी खाते को के पाठक द्वारा फ्रीज करने का आदेश दिया गया है उन खातों को फ्रीज ना किया जाए। अब इसके बाद टकराहट काफी बढ़ गई है और के पाठक एक ऐसे आईएएस अधिकारी कहे जाते हैं जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बचते रहते हैं। कई बार ऐसा मौका आया है जब के पाठक के रास्ते में नीतीश कुमार भी आना नहीं चाहते हैं। वे भी जानते हैं कि के पाठक जो हैं काफ़ी कड़क आईएएस अधिकारी है। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आप देखते होंगे कि बिहार के यूनिवर्सिटी जो है 3 साल का ग्रेजुएशन 5 से लेकर के 7 साल में कंप्लीट कराते हैं, जिसके कारण कितने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है, उनका एज एक्सपायर कर जाता है, नौकरी मिलने में मुसीबत होती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के पाठक ने ये एक्शन लिया था, लेकिन राजभवन ने इसको खारिज कर दिया और नया आदेश जारी कर दिया। लेकिन के पाठक भी पीछे हटने वालों में से नहीं है और उन्होंने ऑडिट टीम को पटना से मुजफ्फरपुर भेज दिया है। अब आप समझ लीजिए कि ऑडिट टीम को जो भेजा गया है, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी, परीक्षा नियंत्रण में गड़बड़ी, काफ़ी सारे ऐसे भी मामले हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो कि कई यूनिवर्सिटी में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और दोनों जगह से वेतन लेते हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में भी के पाठक को सूचना मिली थी और वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद के पाठक ने ऑडिट टीम को भेज दिया है। यानी कि आप ये समझ करके चलिए कि अब राजभवन और बिहार सरकार के बीच टकराहट की स्थिति थी वो आगे बढ़
बढ़ चली है और आने वाले दिनों में राजभवन और बिहार सरकार के बीच काफ़ी गर्माहट देखने को मिल सकती है कि जिस प्रकार से राजभवन के आदेश के खिलाफ एक ऑडिट टीम को भेज दिया गया और उसके बाद सारे के सारे बिहार सरकार के तमाम मंत्री, चाहे वो नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ही क्यों ना हो, सभी के सभी के पाठक के पक्ष में आ गए हैं और राजभवन से सवाल किया जा रहा है। और इस मुद्दे पे जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। आपको क्या लगता है, क्या के पाठक ने जो एक्शन लिया था क्या वो सही था? क्या राजभवन ने जो एक्शन लिया क्या वो सही है? हमारा अगर अपना ओपिनियन अगर पूछा जाए तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका सेशन लेट चलता है और इससे लाखों छात्रों के भविष्य बर्बाद होते हैं। इन यूनिवर्सिटी पर एक्शन लेना ही चाहिए था। प्रोफेसर वीसी का, प्रो वीसी का और वीसी का वाइस चांसलर का वेतन रोककर के पाठक ने एक तरीके से ठीक काम किया था। इनकी ऑडिट भी होनी चाहिए, लेकिन अब राजभवन सामने आ गया है और राजभवन ने उन सारे आदेशों को खारिज कर दिया था। ऑडिट टीम भेजी गई है। आगे जैसे इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।